एक मां जिसने तुम्हारा बचपन संवारा है, तुम्हारी जिंदगी संवारी है। दूसरे नंबर पर है महात्मा। महात्मा का मतलब होता है गुरु। जो कभी तुमसे मिला भी नहीं ना, तो भी कभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बुरा ना सोचे। महात्मा का मतलब यह नहीं होता कि केवल एक कोई वस्त्र धारण कर लिए है, कोई वस्त्र पहन लिए, या तिलक लगा लिया, या अपन ने कोई आसन ग्रहण कर लिया। महात्मा का मतलब वो नहीं है। महात्मा का मतलब होता है जिसकी आत्मा के अंतर्गत कभी कपट आया ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रामशरण दास जी महाराज, श्री राम मंदिर कंजरी, जब हम पहले दिन कंजरी में आए तो हालोल में जिग्नेश भाई के यहाँ जब हम रुके तो आदरणीय गुरु जी से मिलना हुआ। मिलने के बाद में हम राम मंदिर गए तो राम मंदिर पर बैठे चर्चा चल रही थी। उस समय पर आदरणीय विधायक जी परमार जी भी वहीं पर थे। तो बात चल रही थी तो उसमें एक बड़ी विचित्र बात राम जानकी मंदिर की हमको ज्ञात हुई कि महाराज परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रामशरण दास जी महाराज का भाव बता रहे थे तो कह रहे थे, गुरु जी आपके गुरु जो हुए हैं वो गुरु और उनके भी जो गुरु हुए हैं उन्होंने इस मंदिर का एक नियम बनाकर रखा है कि किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ नहीं फैलाना। राम जी महाराज खुद खींच कर बुलाएगा और अपना काम करा लेगा स्वयं। और ये राम जी की कृपा ही है। मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि कंजरी में शिव महापुराण की कथा हो रही है। सीधी बात है महाराज जी, ये राम जी की कृपा है। राम जी ने खींचकर इन बच्चियों को बुलाया, राम जी ने कथा करवाई, गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और माघ महीने में इतने सारे संतों का दर्शन हो जाना ये असंभव है महाराज। ये तो सब शिव की कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है जो हमको दर्शन हो। करा वो रहा है, करने वाला भी वो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तुम मां और महात्मा और परमात्मा ये तीन अगर हमसे दूर हो जाते हैं तो हमारा जन्म लेना बेकार है महाराज। मां हमारे साथ हो, महात्मा मतलब ऐसा शिक्षक, ऐसा गुरु, ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक जिसके भीतर कभी किसी के प्रति कपट भाव, बैर भाव, ईर्ष्या भाव प्रकट ही नहीं। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है महाराज, भीतर से किसी के प्रति भेदभाव नहीं। मातंग बाबा के दरवाजे पर शबरी अम्बा रोज दर्शन कर आ जाती है। जहां से मातंग बाबा निकलते हैं शबरी अम्बा रोज बुआरी लगा देती है, रोज पुष्प की पंखड़ियां बिखेर देती है और रोज उन पुष्पों की रंगोली डाल देती है शबरी अम्बा। कई लोगों ने पूछा शबरी से कि
तो गुरुजी के लिए रंगोली डालती है, गुरुजी के लिए बुआरी काटती है, रोज रंगोली डालती है, रोज फूल की सेज बिछाती है गुरुजी के लिए। तो सबरी अम्बा ने कहा कि गुरु अगर ये मार्ग सुलभ कर देंगे, अगर गुरु इस मार्ग से निकल जाएंगे तो ये निश्चित है एक दिन मेरा राम भी इसी मार्ग से निकल कर जाएगा, मेरा राम भी इसी मार्ग से निकल कर जाएगा। एक श्रेष्ठ महात्मा का लक्षण होता है कि वो कभी द्वेष रखता ही नहीं है, कभी कपट भाव उसके हृदय में आता ही नहीं, उसकी चित्त वृत्ति में कभी कोई गलत भाव प्रकट ही नहीं होता। और तीसरे नंबर पर है परमात्मा। बचपन में मां का होना जरूरी है, जवानी अधेड़ी में महात्मा का होना, शिक्षक का होना, गुरु का होना, संत का होना हमारी जीवन में जरूरी है। और मृत्यु के समय पर परमात्मा का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम तीन से वंचित हैं। हमें दुनिया के शब्द अच्छे लगते हैं पर अपनी माता के शब्द अच्छे नहीं लगते। नवयुवक बेटे बेटियों को मां अगर कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है, और दुनिया के लोग कुछ भी कह दे तो नहीं लगेगा। मां ने अगर एक गाली दे दी बच्चे को बुरा लग जाएगा, और दोस्त गाड़ी चलाते हुए बाइक पर चलते चलते 4-6 गाड़ी भग दी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दिया ना माने, ठीक है, अब शब्द कह दिया ना माने, ठीक है, पर हो सकता है हमारी मां हमारे लिए हमारी जिंदगी को संवार रही। ये जितने भी हमारे सामने कहीं ना कहीं अगर विवाद आते हैं, कोई ना कोई बात आती है, तो समझ लेना चाहिए ये पूर्व का कोई बंधन होगा जिसके कारणवश आज हमको ये सब सहना पड़ रहा है। ये विचार कर लेना चाहिए। मां बचपन को संवारने वाली होती है, जवानी अधेड़ी को संवारने वाला शिक्षक सदगुरु संत महात्मा होता है, और बुढ़ापे को संवारने वाला परमात्मा का नाम होता है जो अंत समय में संवार दे। अंतिम बिंदु संवरना चाहिए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया उसका जीवन नरक हो गया। घर पे से तुम कैसे भी फोटो खिंचवाने वाले के यहां चले जाओ, गए हो फोटो खिंचवाने कभी? अरे बोलो तो जम के गए हो ना। घर से कैसे भी जाओ तुम फोटो खिंचवाने वाले के यहां, चाहे तुम तैयार होके चले जाओ, जूड़ा बांध के चले जाओ, साड़ी वाड़ी पटली मटली सब लगा लोगों के, बढ़िया तैयार मैयार होके 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींच के और डब्बा भर के और नैनों को नीला पीला करके कत्थाई करके और 2 घंटे तक धागे से निपटा के तुम भले तुम तैयार होकर कितने भी फोटो वाले के चले जाओ, पर फोटो वाला जब फोटो खींचता है ना तो तुमसे कितने भी तुम तैयार हो जाओ, कितने भी तुम श्रृंगार कर लो, उसके बाद भी फोटो वाला तुमसे खटका दबाने से पहले कहता है स्माइल प्लीज। अब देखो तुम कितने चतुर हो। हमने कहा ना गुजरात में थोड़ी बहुत कथा तो नीवी बच्चों के चल जाएगा, सब समझ जाते। वो स्माइल प्लीज कह रहा। अब उसको स्माइल प्लीज कहने की जरूरत क्या पड़ी जब इतनी सच के आई है, इतना श्रृंगार करके आई है, इतनी अच्छी कपड़े पहन कर आई है, इतना जूड़ा बांध कर आई है, इतना सब साज सजा कर आई है, तो फिर उसको ये कहने की जरूरत क्या है कि स्माइल प्लीज? क्योंकि उसको मालूम है ये सब
जितना श्रृंगार करा है, जितना कपड़े पहने हैं, ये किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। हंसी, चेहरे पर प्रसन्नता, ये परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है।